لا 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 نحتاج المال. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक है। आवाज़ मेरी बहुत कम आ रही होगी। इस वक्त सुबह के बज रहे हैं 5:10 और मैं घर से निकल रही हूँ। बाहर अंधेरा भी बहुत है। मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल क्योंकि मेरा सीटी स्कैन है 5:50 पर। और जो है ना, बाहर के हालात दिखाऊँ आपको। बाहर के ये हालत हो रहे हैं कि बारिश हो रही है कंटिन्यूसली। पूरा दिन हो गया, कल का रात हो गई और इस वक्त भी कंटिन्यूस बारिश हो रही है। 5:15 बज रहे सुबह के और हमारी तो फजर भी सुबह 6 के बाद 6:30 के करीब होती है। तो मैं निकल रही हूँ, अंधेरा है अभी और वहाँ पहुँचती हूँ। देखिए इंशाअल्लाह खैर से पहुँचूँ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं पहुँच गई हूँ सीटी स्कैन के लिए। यहाँ पर देखें कितनी देर लगती है। 5:55 पर है सुबह और इस वक्त 5:45 हो गए। बड़ी बारिश में फटकती हुई आई हूँ मैं। अच्छा, मेरा किडनी का इशू है, इस वजह से मेरा सीटी स्कैन हो रहा है। 2020 में मेरा एक हिस्टेरेक्टमी का ऑपरेशन हुआ था और उसके बाद फिर मेरा क्या कहते हैं, किडनी का प्रॉब्लम हो गया था। यूरेटेरिक ऑब्स्ट्रक्शन हो गई थी। फिर उसके लिए मेरे स्टंट डला रहा 3-4 महीने और उसके बाद फिर जो फर्दर टेस्ट हुए तो पता चला कि मेरे कंजेनाइटल बाय बर्थ थोड़ा डिफेक्ट है उसके अंदर। तो उसके लिए फिर वहाँ यूरोलॉजिस्ट ने मुझे हर 3 मंथ्स पे पहले सीटी स्कैन होते थे, फिर उसके बाद 6 मंथ पे हुए, फिर अभी 2 साल से बिल्कुल भी नहीं हुए थे कि उन्होंने कहा ठीक है आप। अभी मेरे फिर बहुत शदीद तकलीफ़ शुरू हो गई तो दोबारा अब उन्होंने फिर अल्ट्रासाउंड किया मेरी डॉक्टर ने। फिर उसने मुझे सीटी कहा कि टू बी ऑन द सेफ साइड कि कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही कि पेन इतना भी हो रहा है। तो आई होपफुली सब सही है। रुकिया तो रोज़ पढ़ती हूँ मैं भाई, तो ठीक ही होगा इंशाअल्लाह ताला। चलिए यहाँ से फ़ारिग होती हैं, फिर आज क्या करना है वो बताती हूँ। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी भी अंधेरा हो रहा है। मैं अपना सीटी स्कैन करा चुकी अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों हाथों में प्रिक करा। मेरी बड़ी पतली सी वेन्स हैं, बहुत मुश्किल से मिलती है और बेचारी वो ख़ुद भी परेशान हुई। काफ़ी देर उन्होंने ट्राई करा बट अल्हम्दुलिल्लाह लग गया और हो गया। आई होप कि कुछ इतना ख़ास नहीं होगा। फॉर द डॉक्टर थोड़ी तसल्ली के लिए कर रहे होते हैं क्योंकि मेरा प्रॉब्लम है कंजेनाइटल, तो उस वजह से उन्हें होता है तो, और पेन भी है मुझे। तो आई होप अल्लाह मियाँ खैर करेंगे इंशाल्लाह। और अब मैं सोच रही हूँ कि आज क्या बना के आप लोगों को खिलाऊँ। आप लोग को नहीं खिलाऊँ, खुद खाऊँ और कोई अच्छी सी रेसिपी हो और साथ जो फ्लावर्स बना रही हूँ ना, कॉर्नफ्लावर के मैंने करा है और उसके क्ले के फ्लावर्स। तो लेट्स सी घर जाके कैसे दिन भी गुजरता है। और अपना ख्याल रखिएगा। घर पहुँच के फिर शुरू करते हैं कुछ नई चीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने देखें क्या बना लिया। मैंने बना लिया चिकन का सालन, दाल चावल मेरे बन गए। लेकिन असल मैं ये दिखाने के लिए नहीं वीडियो बना रही। मेरे पास ये वाले, मैंने टिरामिसू बनाया था तो ये वाले मेरे पास बिस्किट्स पड़े हुए थे, यू नो लेडी फिंगर्स। तो मैंने कहा इसका एक मैं बहुत अच्छा डिज़र्ट बनाती हूँ और वो आपको यकीनन पसंद आएगा। ट्राई ज़रूर करिएगा। मैं कैसे बनाती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। ये लेडी फिंगर पड़े हुए, मैं ये यूज़ करूँगी। ये पाइनएप्पल है, मैं ये यूज़ करूँगी। ये अखरोट हैं चॉप हुए हुए, आइसिंग शुगर है, कोका पाउडर है, वेनिला है और साथ में इसके अंदर फ्रिज से विपिंग क्रीम निकाल के उसका पहले वो बना के फिर इसके अंदर मैं यूज़ करती हूँ। चलें स्टार्ट करते हैं और फिर आपको बताती हूँ मैं कैसे बना रही हूँ। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा बीटर रेडी हो गया है। ये मेरा कप है, ये कप तो इसके अंदर ये मेरी विपिंग क्रीम है 35। ये मैं ले रही हूँ, ये देखें भर के एक भर के लिया मैंने, ठीक है। ये मैं इसमें डाल देती हूँ। मुझे कितनी चाहिए होगी ये मैं देखूँगी, थोड़ा सा और ले लेती हूँ, ठीक है। ये हो गई। ये बिल्कुल मैंने समझे 2 टेबल स्पून और ज़्यादा लिया है। 1 कप लिया और इसके अंदर मैं डालूँगी 1/3 ये आइसिंग शुगर, ठीक है। आइसिंग शुगर से पहले मैं इसको थोड़ा बीट करना शुरू करती हूँ। देखें ये मैं इसमें 1/3, ज़्यादा मीठा नहीं करना चाह रही। आइसिंग शुगर डाली है मैंने इसके अंदर। इसको हम साइड में रख लेते हैं, ठीक है। मीठे होंगे बिस्किट्स भी और इसको हम दोबारा चला लें। ये देखें बिस्मिल्लाह, ये मैं इसमें वेनिला
एक इसके लिए थोड़ा सा मैं इसके अंदर, आप किसी भी ग्रॉसरी स्टोर से लें, अरबी ग्रॉसरी स्टोर्स पे भी होती हैं, हर जगह पुडिंग्स मिल रही होती हैं। इंस्टेंट पुडिंग होती है, वेनिला पुडिंग इंस्टेंट। उसके अंदर यूजुअली स्टेबलाइज करने के लिए कॉर्न स्टार्च डाला जाता है आइसिंग को, क्योंकि आपने देखा अगर हम नॉर्मल खाली व्हिपिंग क्रीम की आइसिंग बनाए ना, तो थोड़ी देर बाद केक के ऊपर से अगर कोई फ्लावर बनाया तो वो मेल्ट अवे होके ना स्लॉपी सा हो जाता है। उससे बचने के लिए इसको आपने आइसिंग जो बन रही होती है व्हिपिंग क्रीम की, उसको स्टेबलाइज करना होता है कि वो अपनी शेप बरकरार रखे। एक होता है उसके अंदर क्रीम चीज़ डाल दें, लेकिन क्रीम चीज़ जो होता है थोड़ा सॉल्टी टैंगी होता है, अगर आपको वो नहीं चाहिए तो वो एक इशू हो सकता है। दूसरा, आप जेलेटिन डाल दें, हलाल जेलेटिन, लेकिन उसके फ़ौरन वो बहुत तेज़ी से जो है ना जमना शुरू होता है, वो इशू हो सकता है। तीसरा, मैस्कपन चीज़ जो होती है जो हम टिरामिसू में यूज़ करते हैं, वो बहुत अच्छा बनाती है, लेकिन वो बहुत महंगी मिलती है। मुझे पता है ना कि मैं लेके आती हूँ, इतना छोटा सा मेरा डब्बा होता है, $14-15 का होता है। तो मुझे ये लगता है कि ये जो है ना बेहतरीन काम है। आप ये इंस्टेंट वेनिला पुडिंग के साशे मिलते हैं हर ग्रॉसरी स्टोर्स के अंदर, आप ये लें। और मॉडिफाई का उस पर लिखा होगा इंग्रेडिएंट में मॉडिफाइड कॉर्न स्टार्च। मॉडिफाइड का मतलब होता है फिर जब वो डलेगा ना, तो वरना अगर आप नॉर्मल कॉर्न स्टार्च डाल दें तो एक कॉर्न स्टार्च का मुंह में फ्लेवर आने लगता है, तो ये इसके अंदर नहीं आता। ठीक है, तो ये मैं इसके अंदर ज़रा सा डाल रही हूँ, बस मैंने एक ही डाला है। ठीक है, तो अब इसको, अच्छा दूसरा फिर मैं इसमें थोड़ा सा मुझे चाहिए कि मैं इसमें कोका पाउडर डालूं। एक बिल्कुल डिफरेंट सा बना रही हूँ बच्चों को दिखाने के लिए कि बच्चों को भी पसंद आए, तो मैं कहा चलो एक नई चीज़ बना के ट्राई करते हैं। ये वाला नो बेक केक हो जाएगा हमारा, है ना, इंशाल्लाह। अच्छा ये देखें बन गया है। इसके ऊपर अच्छा सा ये देखें स्लिप भी नहीं हो रहा, स्लॉपी सा भी नहीं है, ठीक है ये, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने इसको बना लिया। अब हम इसकी लेयर लगाएंगे उसके अंदर, कि मैं कैसे करती हूँ। ठीक है, और अगर आपको लगे ज़्यादा बीट हो गया और वो थोड़ा अजीब वो होना शुरू हो जाता है समटाइम, क्योंकि इसके ऊपर नज़र रखनी पड़ती है व्हिपिंग क्रीम के ऊपर, तो फिर थोड़ी सी और डाल के दोबारा हिला दिया करें। मेरा ये डन हो गया, मैं इसका मीठा चेक कर लूँ थोड़ा सा। हाँ, आई थिंक परफेक्ट है मेरे लिहाज से। अब मैं इसकी कैसे करनी है मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मेरी आइसिंग हो गई है, कोका पाउडर डाला था ना मैंने, तो इसकी वजह से इसके अंदर ऐसे आ रहा है। अब मैंने इसको करना क्या है मैं ये बताती हूँ। ये वाला है मैं इसके ऊपर बनाना चाह रही हूँ। ठीक है, ये मेरे पास कोकोनट भी पड़े हुए, कोकोनट भी डालूंगी। ये क्या हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि ये मेरे पास एक लेडी फिंगर, ये मैंने दूसरी ली। ठीक है, अब एक लेडी फिंगर के ऊपर मैं ये लगा रही हूँ, दिख रहा है, ये लगाया, इसको इससे जोड़ दिया, जुड़ गया। फिर दूसरा लिया, उसके ऊपर भी लगाया। ये देखें, ये देखें, इस तरह लगाते जाएं और इसको इससे जोड़ते जाएं। अच्छा देखिए, ये मैंने बना लिया है, पूरा लाइंस के अंदर लगा लिया, लेकिन ये जो इसकी बेस थी ना उसमें मुझे थोड़ी क्रीम लगानी थी, तो मैंने उसको इसमें शिफ्ट करा है और मैं यहाँ पर पूरा इसके बेस पे ना नीचे ये जो है इस पे लगाऊंगी पूरी क्रीम और फिर ये ऊपर रख दूंगी उसके। तो हम एक लेयर लगा दें ताकि वो अच्छे से उसके अंदर चिपक भी जाए ना। तो ये देखें, तो इसके ऊपर ये लेडी फिंगर आ जाएंगी और ये सब एक तो हिलेगा नहीं। ये देखें, ये जा रहा है, गो नो शिफ्टेड बैक इसके ऊपर। अब ये इस पे शिफ्ट हो गया तो मूव नहीं करेगा, क्योंकि वो नीचे से भी उसको अच्छे से उसने ग्रिप ले लिया। ठीक है, अब इनकी सारों की मैं मार्जिन देख रही हूँ कि सही है कि नहीं है, पता नहीं आप लोग को नज़र आ रहा है कि नहीं। दोबारा मैंने थोड़ा कैमरा सही किया है, तो ये देखें ये हो गया ना मेरा। अब ये मेरे पास है पाइनएप्पल का टेंट, ये मेरे पास है रेजन आर्ट का, मेरे पास एक नया पड़ा था तो ये मैं इसमें भर रही हूँ। ये देखें मैंने जूस भरा और मैं ये एक एक जो है ना मेरी ये जो लेडी फिंगर है इसके ऊपर डाल रही हूँ, पूरे के ऊपर। ठीक है, इस तरह डालूँगी सब पे, इस तरह हर एक के ऊपर, ताकि ये अच्छे से अंदर चला जाए। ये देखें इसके ऊपर मैंने पूरा पाइनएप्पल डाल दिया। उसके बाद मैं इसके ऊपर
पतली सी एक लेयर लगाऊंगी इसी क्रीम की। ये इसके ऊपर थिन लेयर आ गई है। उसके बाद मेरे पास ये है, देखें ये वॉलनट चॉप हुए में, ये मैं पूरे इसके ऊपर डालूंगी। बहुत अच्छा क्रंची सा फ्लेवर आएगा ना जब खाएंगे, मज़े मज़े का। मैं तो पाइनएप्पल के चंक्स भी डाल देती, मेरे बच्चों को पसंद नहीं है पाइनएप्पल के चंक्स। पाइनएप्पल जूस फिर भी ले लेते हैं वो कि उसमें, और ये इस तरह तो बिल्कुल नहीं खाते, वो शोर मचाते रहते हैं, अम्मा क्यों क्यों डाला आपने। और मुझे पसंद है पाइनएप्पल। वॉलनट टॉफ़ी बनाती हूँ ना, वो उसका भी सेम इसी तरह का थोड़ा सा फ़र्क होता है। वो हम जब एयरफोर्स में थे ना तो वहाँ पे बड़ा हमने, मैं आपको 1999 और उसकी बात बता रही हूँ कि बड़ा मशहूर हुआ था वॉलनट टॉफ़ी। सारी एयरफोर्स की वाइफ्स जो होती थी, मीठा वॉलनट टॉफ़ी, मीठा वॉलनट टॉफ़ी होती थी सबकी, और बड़ा फेमस हुआ था वो वहाँ पर। ठीक है, अब इसमें मैंने अच्छे खासे ये डाल दिए। अब इसके ऊपर मैं दोबारा से लेयरिंग शुरू करूँगी। जैसे मैंने पहली लेयर लगाई है ना, इस तरह मैं इसके ऊपर इसको थोड़ा सा मैं प्रेस डाउन कर देती हूँ ताकि वो क्रीम के अंदर चला जाए। ये क्रीम के अंदर जाएगा तो इसके ऊपर खड़े हो जाएंगे। ठीक है, ये मैंने प्रेस डाउन कर दिया। अब इसके ऊपर इसी तरह मैं दोबारा ये पूरी लेयर लगा के दिखाती हूँ। अब इस पूरे बैटर को मैं जो हूँ इसके ऊपर लगाना शुरू करती हूँ। ठीक है, पहले मैं इसकी साइडों पे लगाती हूँ पतली सी लेयर ताकि साफ चारों तरफ से कवर हो जाए। ठीक है, अच्छा जी, देखिए मैंने इसके ऊपर पूरी लेयर कर दी है। अब मैं इसको फ्रिज में रख रही हूँ, फिर मैं इसकी और फ्रॉस्टिंग बना रही हूँ, फिर दिखाती हूँ क्या करना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आइसिंग शुगर मेरी रख दी है। अब मैं चॉकलेट को टेम्पर करूँगी माइक्रोवेव में, और उसकी थोड़ी सी हम डिज़ाइनिंग करेंगे। तो ये मैंने ली हुई है, देखें सेमी स्वीट चॉकलेट है, इतनी सारी जितनी चाहिए होगी उतनी कर लेती हूँ मैं। अच्छा, इसको थोड़ा थोड़ा माइक्रोवेव में 10-10 सेकेंड या 20-20 सेकेंड करके गर्म करते जाएंगे। और दूसरा देखें, ये मैंने लिया, ये $12 का मिल रहा था, मग वार्मर है ये, और इसको आपका गर्म रखता है, यानी वार्म कैंडल्स कर रहा है, कैंडल्स को भी कर रहा है, कीप योर फेवरेट बेवरेज हॉट ये भी कर रहा है। तो मुझे लग रहा है एंड सॉसेज एंड ग्रेवीज़ को स्टिक वो कर रहा है वार्म। तो मुझे लग रहा था कि मैंने कहा इसको ट्राई करते हैं कि बार बार माइक्रोवेव में चॉकलेट जा रही है, तो उसके बजाय अगर एक दफ़ा कर ली मेल्ट हो गई तो इसको अगर लगा के करें और इसके ऊपर ये रखा रहे तो इट स्टे, वो रहेगी, है ना, गर्म रहेगी। तो मैं इसको भी ट्राई करती हूँ। और दूसरा मैं बना रही हूँ, तो ये मैंने देखें वैक्स पेपर को, टेप है ये, डिड यू सी, ये टेप से मैंने पूरा कर दिया। अब मुझे चाहिए इसके पीसेस, इसके पीसेस काटूंगी। ये आपकी फाइल्स नहीं होती जो आप ऑफिस में यूज़ कर रहे होते हैं, जिनमें सामान रखना होता है, ये वो वाले पीसेस हैं। ये देखें, कुछ तो बना रही हूँ ना मैं भी अक्ल के घोड़े दौड़ाती रहती हूँ, जो मुझे समझ आता है वो करती रहती हूँ। ठीक है, अब मुझे केक के चारों तरफ के लिए बनाने हैं। तो चारों तरफ के बनाने के लिए मैं इसके कितने पीसेस काटूंगी, मुझे ये देखना है कि कितना लंबा मेरा केक होगा। तो अगर लंबा है तो मुझे लग रहा है छोटे छोटे बनाती हूँ। ठीक है, इनको मैं ऐसे काटती हूँ। आई थिंक दिस इज़ फाइन, दिस साइज़ इज़ गुड। हाथ के साथ ये मैंने गरम करने के लिए रख दिया इधर, देखते हैं क्या होता है। अगर वाकई अच्छा है तो ये बस ट्राई करी, अदरवाइज़ फिर सही नहीं लगा तो छोड़ देंगे इसको। लेट्स सी कि क्या होता है। जी माइक्रोवेव में मैंने कर लिया, और नाउ मैं इसके ऊपर कर रही हूँ वार्मर पे रख के। तो देखें वाकई काम तो आ रहा है कि इसके ऊपर भी ये हो रहा है। तो थोड़ा सा वार्मर के ऊपर ये अच्छे से पेस्ट बन जाएगा। तो हम देखेंगे कि अब हमें इसका बाद में क्या करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, लेट्स सी, हो रहा है। ये देखिए मेरे चॉकलेट्स भी हो गए, और इनको अब मैं यहाँ पे लगाना शुरू कर रही हूँ। ठीक है, आई होप कि ये निकल के, ये देखेंगे एक हो गया। ठीक है, इस तरह मैंने ये लगा दिया, जहाँ जहाँ से मिसिंग था। इसी तरह ये वाला कॉर्नर जो है वो मैं इधर लगा दूँगी।
तो ये हमारे चारों तरफ ऐसा हो गया। इसके बाद अब इसके अंदर मैंने करना क्या है कि आई शो यू कि मैंने ये एक बचाया हुआ है। इसको मैं थोड़ा टिश्यू है मेरे पास, इसको क्लीन पाइनएप्पल को क्लीन करेंगी आप? टिश्यू से क्लीन करूँगी, इसका जूस ड्राई करेंगी? ड्राई करूँगी। बस ये रखा मैंने, And then स्टाइल overlap बना रहे हैं हम लोग। एक और डालते हैं हम, 2 पाइनएप्पल लेते हैं, ठीक है। Can we cut this in हाफ, actually no, just I don't know. कीपिंग इट लाइक yeah. दैट, ठीक है। और इसके ऊपर, ओह वो तो ठंडा हो गया दोबारा। ये भी हो सकता है ना। अब ये एक आइडिया कर लिया हमने। अच्छा, इसके साथ अब मैंने और क्या करना है मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। दूसरा मेरे पेटल्स भी हो गए। पेटल्स को मैंने कैसे सेट करना है, इट कैन बी कि इस साइड पे मैं ये कर रही हूँ तो वहाँ मेरा प्लेन रहेगा, तो आई कैन पुट ये वाले पेटल। देखें कितने क्यूट से हैं। आइदर आई कैन मेक अ केक ओवर हियर। क्या करूँ? Make a cake? केक कह रही हूँ, फ्लावर कहाँ बनाऊँ? आइडिया ले रही हूँ अपनी बिटिया से। You're the artist. सो चलो यहीं कर दो इस एज पे है। Yeah. देखें हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अब एक ही चीज़ बनाई आज मैंने, और इसके साथ मैं अभी आपको फ्लावर बताऊंगी कि मैं क्या दूसरा आर्ट का अपना प्रोजेक्ट कर रही हूँ। केक का ये देखिए मेरा नॉन बेक का केक है, और आपके पास कोई भी बिस्किट पड़े हो आप यही वाली रेसिपी उस बेक्स के साथ लगाएं। आपको ये एडिबल मिलते हैं, माइकल्स पे भी मिलते हैं, ऑनलाइन भी मिलते हैं। ये बड़े क्यूट लग रहे होते हैं फ्लावर के अंदर चॉकलेट के साथ। देखिए मैंने कुछ किया, मैं कोई प्रोफेशनल शेफ़ नहीं हूँ, प्रोफेशनल बेकर नहीं हूँ। जो मैं छुटपुट मुझे समझ आती है मैं उस लिहाज से ही बना लेती हूँ। आई होप कि आपको पसंद आए। तो फिर चलिए ये इसके बाद अब हम अपना आर्ट प्रोजेक्ट पे चलते हैं। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेक जी खा रही है, खा चुकी है। खा चुकी है, हाँ खा चुकी है। और कैसा है जीव? It's really good. The taste is really good. I think एक जो चीज़ मैं कहूँगी, जो लेडी फिंगर उसको I think जो आपने कम पाइनएप्पल जूस डाला, you should add a little bit more ताकि it's softer. ज़्यादा सॉफ्ट हो Yeah. जाता है ना। इतना है नहीं सॉफ्ट, यानी कि इसका मतलब है, क्योंकि मुझे लग रहा था लेडी फिंगर बड़ी सॉफ्ट सी होती है। तो अब हमने ये A little bit more juice on that, but taste is really good. टेस्ट अच्छा है उसका। वो बस ये कि यानी कि अगर आप लोग बनाएं तो आप काम करिएगा कि लेडी फिंगर के ऊपर काफ़ी सारे यानी ऑरेंज पाइनएप्पल जूस ज़्यादा डाल दिएगा। क्योंकि देखिए मैं बना रही हूँ तो मुझे सच ही बताना होता है ना कि कैसे है क्या नहीं है। ऐसी तारीफ़ें कर करके अपना कुछ कर लूँ, है ना। बाकी तो बिल्कुल ठीक है। तो जब आप लेयर्स लगाएं तो पाइनएप्पल के ऊपर अच्छा खासा जूस डालें ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। बाकी ये देखें माशाल्लाह हमारा केक बन गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। केक वेक बना के तो मैं ऊपर आ गई हूँ। बच्चों को पसंद भी आया, बेटी ने खाया भी, बड़ा बेटा तो आया नहीं है, और बाकी दामाद ने भी खा लिया। मेरे बच्चों को पाइनएप्पल इतना पसंद नहीं है, तो वो कह रहे थे कि अगर ना कॉफ़ी होती है ना, दूध वाली कॉफ़ी, उसके अंदर करके आप डिप करके लगाती हैं तो हमें तो बहुत मज़ा आता। तो ये एक और ऑप्शन भी, आप सब भी ऐसे कर सकते हैं। तो ठीक है, बस आज का दिन अच्छा गुजरा। बस मैंने एक ही चीज़ बनाई, 2-3 झमगट्टा हो जाता है। बच्चे कहते हैं इतनी लंबी किस्म की वीडियो बना लेती हैं। एक एक चीज़ बनाए, जिसने देखना होएगा देखेगा अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने कहा भाई जो मैं अभी एंड में बात करती हूँ वो तो मुझे करनी होती है। वो तो मैंने अल्लाह से कहा है कि आप अगर कोई भी सुन रहा है तो अगर मैं कोई अच्छी बात कर सकूँ तो वो मेरी नियत है, तो वो तो मुझे करनी है। तो कह रही थी अच्छा अच्छा ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हॉस्पिटल में दिन गुजरा मेरा सुबह का। फिर मैं घर आई, फिर सारा दिन मैं सोच रही थी कि देखो तबीयतें कैसी ख़राब हो जाती हैं हम ख़वातीन की। हम लोग सारा वक्त जो है ना अपनी बच्चों में इस पे उस पे उस पे और अपनी सेहतों का ख्याल नहीं रखते। तो सबसे पहले ना अपनी सेल्फ़ वर्थ को आप हमें चाहिए कि हम देखें कि आपकी अपनी सेल्फ़ वर्थ क्या है। अल्लाह का तो सारा कंट्रोल है हर इंसान के ऊपर, हमारे पर भी अल्लाह का कंट्रोल है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें एक कंट्रोल किया हुआ है और हमें एक सेल्फ़ कंट्रोल भी दिया हुआ है हमारी लाइफ के ऊपर ना। वो जो अल्लामा इकबाल का शेर है ना कि खुद ही को क्या है, लौ भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अलकिता। लौ भी तू कलम भी तू,
तेरा वजूद अल किताब, यानी हम वी आर द राइटर ऑफ आवर ओन बुक्स। तो एक इसके अंदर पहलू ये है कि एक चीज़ अल्लाह सुब्हाना ताला के इख्तियार में जितना है वो तो हर टोटल अल्लाह कंट्रोल ले, हमारी ज़िंदगी उसी के हाथ में। लेकिन अल्लाह ने जो एक थोड़ा सा पोर्शन दिया है ना कि वी कैन कंट्रोल आवर लाइफ, तो वो इकबाल का जो ये शेर है ना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि भाई लौ भी तू, कलम भी तू और तेरा वजूद, तो खुद ही अपनी बुक लिख रहा है। तो हम कैसे अपनी बुक लिखते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे कैसा अच्छा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और हमें तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। ये तो नहीं है कि सिर्फ आदमियों को बना दिया, औरतों को भी बनाया है। और हमें अपनी सेल्फ वर्थ को इतना पता होना चाहिए कि अल्लाह ने हज़रत आदम को जब पैदा किया तो एंजल सबको सजदा करा दिया ना। कितनी बड़ी बात है कि अशरफुल मखलूक़ात बना दिया है। और हम लोग कितने अंडर कॉन्फिडेंट रह जाते हैं, हम अपने रिश्तों में अंडर कॉन्फिडेंट, हम उम्मीदें बांध लेते हैं ना बहुत ज़्यादा कि हाँ ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो हम उसी चक्करों में पूरा वक्त लगा देते हैं। अल्लाह हैड ऑनर आवर सोल। अल्लाह ने ये नहीं देखा कि आदमी है तो उसकी सोल ऑनर कर लें या औरत है तो उसकी नहीं करें। हमें रियलाइजेशन होनी चाहिए अपनी सेल्फ वर्थ की कि हम क्या हैं। विश्व खुद ही जो है ना, खुद ही का वर्ड जो होता है ऑनरिंग योर सेल्फ होता है। उसके अंदर ये नहीं है कि आप इस्तकबार आ जाएंगे, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए। वो भी दो एक्सट्रीम्स होती हैं। जब आप अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए कुछ करते हैं ना, वैल्यू कर रहे होते हैं, तो उसमें दो चीज़ों पे आ जाते हैं। या तो अपने आप को बिल्कुल डी वैल्यू कर लेते हैं, अरे जैसे ही इस्लाम पे काम करना शुरू करे, कपड़े भी अच्छे नहीं पहने, ये बेचारे बन गए भाई, अल्लाह नमाज़ें अच्छी नहीं हो रही या नहीं हो रही या वो नहीं। और दूसरा ये होते हैं कि सभी कुछ पता है, हर कुछ पता है, जहाँ हदीस नहीं भी पता तो वहाँ पे हो जाता है कि हम मुझे पता है, और बड़ी कॉन्फिडेंटली जवाब दे देते हैं। ये दोनों एक्सट्रीम हो जाती हैं। इसीलिए इस्लाम जो है ना, कहा गया है कि वो एक मिडल मतवसत वो है, यानी मीडियम वो है सुनन अफला ज़िंदगी गुजारने का। इस्लाम ने ऐसे ही रखा है, मॉडरेट रखा हुआ है। किसी चीज़ की एक्सट्रीमिज़म जो है ना वो पसंद नहीं किया गया। इवन अपने रिश्तों के अंदर एक्सट्रीमिज़म को पसंद नहीं किया गया। आप मोहब्बत करें, आप अपने बच्चों से मोहब्बत करें, अपने शौहर से मोहब्बत करें, अपने रिश्तों से मोहब्बत करें, लेकिन एक लेवल पे मोहब्बत करें। हम माएँ जो होती हैं ना, बाज़ इतनी दीवानी बच्चों के लिए हो जाती हैं और बाज़ इतनी शौहरों के लिए। लेकिन अब जहाँ पर आप पता है क्या होता है, या तो ख़ुद भी जन्नत से महरूम हो जाएंगे या बच्चे भी जन्नत से महरूम हो जाएंगे। वो वजह मैं आपको बताती हूँ किस तरह, कि जब माएँ इतनी ज़्यादा बच्चों के लिए दीवानी होती है ना, जब उनका पूरा दिमाग बच्चे की खुशी, बच्चे ने ये कर दिया, बच्चे, हम पूरे उसके गिर्द घूम रहे होते हैं, तो उस चक्कर में हम अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान निगलेक्ट कर देते हैं, सुन्नत रसूल निगलेक्ट कर सकते हैं। कि भाई बच्चे को तकलीफ़ ना हो, इस चक्कर में हम अल्लाह के अहकामों को नज़रअंदाज कर जाते हैं, उनकी वसल्लम की सुन्नाहों को नज़रअंदाज कर जाते हैं। तो ख़ुद भी जो दो जन्नत वाले काम तो ना हुए ना, कि जब आपने बच्चे को प्रेफर कर लिया या अपने रिश्तों को प्रेफर कर लिया अल्लाह और सुन्ना के ऊपर। इसी तरह बच्चा, वो बच्चे को इतना मामाज़ बॉय बना दो या बच्चे से इतना एक्सपेक्ट करना शुरू कर दो कि वो आपकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा ही नहीं उतरे, तो वो बेचारा नाफरमानी में माँ बाप की आ जाएगा। वो वैसे ही वो कहेगा कि फिर ये हो जाएगा कि वो तंग आ जाएगा ना, हर वक्त आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो एक एक्सपेक्टेशन का भी लेवल रखें जहाँ पे आपको अपनी आखिरत बनानी है, उसलिए उसी की फ़िक्र करें, उसी की फ़िक्र करें। उससे ज़्यादा किसी चीज़ की फ़िक्र ना करें, अपनी आखिरत से ज़्यादा किसी भी रिश्ते की फ़िक्र ना करें, क्योंकि उस दिन नफ्सा नफ्सी का दौर होगा। ठीक है ना। और अल्लाह को वैल्यू करें अपनी ज़िंदगी के अंदर। अल्लाह को जब वैल्यू करेंगे ना, तो अल्लाह आपके लिए ख़ुद ही आसानी कर देगा। क्योंकि सूरह हशर की एक आयत है ना, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अनसाहुम अनफुसहुम, यानी कि आप डोंट बिकम लाइक दोस्त जो कि अल्लाह को भूल जाते हैं। फिर क्या होता है, अल्लाह उनको उनका आप भुला देते हैं। समझ आइए। तो इसलिए कुरान, इस्लाम, सब चीज़ उसी से मदद मांगें। अपने रिश्तों को एक ड्यू रिस्पेक्ट दें, लेकिन ना खुद एक्सपेक्ट करें और ना उनसे उनको आप पीपल प्लीज़र हूँ मैं, तो बहुत सब कहते हैं, तो उस चक्कर में मेरे से बहुत गलती भी हो जाती है और मैं थकती भी बहुत हूँ। तो मुझे लगता है कि अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, मुझे भी ज़रूरत है, सबको ज़रूरत है। हम सब के अंदर बहुत ख़ामियाँ हैं। अपने आप को देखना चाहिए कि हम कितने कैपेबल हैं, उतनी ही कैपेसिटी में करें, उससे ज़्यादा अपने आप को हल्कान करने की ज़रूरत नहीं है। अपने रिश्तों के अंदर भी, अब मैं अपनी बहू है ना, तो मैं उसको बहू रानी ही कहती हूँ, उसको मैं प्यार अपनी बेटी जैसा ही करती हूँ, लेकिन है तो वो मेरा रिश्ता बहू का ना,
तो मुझे पता है वो मेरी बहू है, और मैं उसे कहूँ हाँ भाई मैं तुम्हें बेटी की तरह प्यार कर रही हूँ, तुम तो बस बेटी हो, और ना करूँ और जहाँ फ़र्क कर लूँ तो क्या फ़ायदा होगा कि नाम का बनाया हुआ था। तो इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखें, हर चीज़ रिश्ते के साथ एक बिल्कुल मतवाज़न अपने रिश्तों को चलाएं इंशाअल्लाह, और अपनी सेल्फ़ वो करें, क्योंकि हमें ज़रूरत होती है ना, एक्नॉलेजमेंट चाहिए, हमें रिस्पेक्ट चाहिए, हमें अप्रिसिएशन औरतों को तो चाहिए होती है, नहीं मिल रही थी दुख भी हो रहा होता है। तो हमें क्या है, आप जो है ना, मैंने पढ़ा था कहीं कि हम जो है ना वी आर मोर पावरफुल, हम जो रियलाइज़ भी नहीं कर रहे हैं ना औरतें, या हम अपनी ज़ात में हर इंसान बहुत पावरफुल है। यानी कोई भी आप स्टेप ले रहे हैं, कोई भी आप कुछ काम कर रहे हैं, वो छोटे से छोटा भी है ना, लेकिन वो आपकी अपनी नज़र में उसकी वैल्यू होनी चाहिए, चाहे वो इतना माइनर सा भी काम हो। हर एक के अंदर कोई स्किल होती है, हर एक को अल्लाह सुब्हाना ताला ने दी है स्किल, ठीक है। तो और ये मत करें कि अगर कोई आपको आपकी रिकग्नाइज़ ही नहीं कर रहा, कि लैक हो रहा है आपके लिए, कि कोई आपकी चीज़ों को रिकग्नाइज़ नहीं कर रहा, आपकी एफ़र्ट्स को रिकग्नाइज़ नहीं कर रहा, नो लीव इट। आपका क्या है, आपका बेस्ट वर्जन क्या होना चाहिए कि जी मुझे करना है, कीप पुशिंग, कीप फॉरवर्ड डूइंग इट, कीप शाइनिंग, है ना। अपने आप को देखें, आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे, अप्रिसिएट करें, घर से निकलते हैं सनशाइन है, अप्रिशिएट करें अल्लाह की नेमतों को, अप्रिशिएट करें, जब आप स्माइल कर रहे हैं अप्रिशिएट करें, छोटी सी अचीवमेंट मिल गई है उसको अप्रिशिएट करें, ग्रैटिट्यूड शो करें अपनी ज़िंदगियों के अंदर, ठीक है। और किसी को एक्सप्लेन क्यों करें, क्योंकि दूसरा शख्स जो है ना वो अपने लेंस से आपको देख रहे हैं, तो इसलिए किसी को जस्टिफिकेशन देने की भी ज़रूरत नहीं है, अपनी सेल्फ वर्थ को जाने इंशाअल्लाह ताला। यकीन करें जब ये शुरू करेंगे तो ज़िंदगी के अंदर ठहराव, खूबसूरती और कंटेंटमेंट आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। चलें, अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह फिर दूसरी वीडियो में मिलेंगे। बारकल्लाहु फ़ीक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।